तो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। क्रिएट एक जोन में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जावा में फॉर लूप की मदद से हम कैसे पिरामिड स्ट्रक्चर का पैटर्न बना सकते हैं वो सीखेंगे, राइट। आज का हमारा एजेंडा क्या है कि फॉर लूप कैसे काम करता है, नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम करता है और पिरामिड लॉजिक हम कैसे बिल्ड करेंगे वो इस वीडियो में हम सीखेंगे, राइट। इसके पहले के वीडियो में हमने जावा के फॉर लूप कैसे काम करते हैं इसके बारे में सीखा था और नेस्टेड फॉर लूप भी कैसे काम करता है इसके बारे में सीखा था, राइट। इस वीडियो की मैं लिंक यहाँ पे आई बटन पे ऊपर दे दूंगा, राइट। व्हेन यू नीड टू एक्सरसाइज फॉर लूप, जब आप फॉर लूप यूज करते हो तो आपको बेसिक नॉलेज होगी फॉर लूप या कैसे काम करना है, कैसे फॉर लूप काम करती है वो जानना जरूरी है, राइट। और आपको नेस्टेड फॉर लूप के बारे में भी सीखना जरूरी है। एंड हाउ इनसाइड फॉर लूप वर्क। नेस्टेड फॉर लूप में दो लूप होती है, एक आउटर लूप एक इनर लूप। आउटर लूप और इनर लूप कैसे काम करती है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस वीडियो को देखने से पहले, राइट। एंड हाउ इनसाइड फॉर लूप वर्क, देन यू नीड टू चेक व्हेन वी कैन स्टॉप एंड हाउ कैन वी अचीव द डिजायर्ड आउटपुट। उस लोग दोनों लूप को कैसे हम कैंसिल कर सकते हैं, इस दोनों को कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं, इसके बारे में हम उस वीडियो में हमने सीखा था, राइट। आज मैं आपको ब्रीफली और रिवर्स कर दूंगा जो दो फॉर लूप होगी, यानी इनर और आउटर फॉर लूप होगी वो कब कैसे काम करती, राइट। हम शुरू कर दे। सबसे पहले हमारे पास फॉर लूप का बेसिक रियल टाइम एग्जाम्पल था, राइट। यहाँ पे जैसे आप कोई भी चढ़ते हो तो आपके पास कोई भी एक टेक्स्ट नंबर और टेक्स्ट होते हैं, राइट। इसे फॉर लूप में आपको इनिशियलाइज कहाँ से होगा। यदि आप नीचे जा रहे हो तो आपको पहला स्टेप है और लास्ट स्टेप है हमारा 10 तक है हमारा एग्जाम्पल है, राइट। यहाँ से जब भी आप स्टेप में वन बाय वन अब जाते हो तो उसका मतलब यही हुआ कि आप एक स्टेप इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि पहले स्टेप में एक इंक्रीज करोगे तो दो, दूसरे स्टेप में एक इंक्रीज करोगे तो तीन, चार, पांच, आपको 10 स्टेप जाना है, राइट। ये एग्जाम्पल में आपको एडिटर में जाके यहाँ जावा क्लास बनाऊंगा और जावा फॉर लूप पिरामिड नाम देता हूँ। उसमें मैं मेन मेथड डिक्लेयर करता हूँ। तो फॉर यहाँ स्टेप ले लो है, स्टेप इज इक्वल टू 1 और स्टेप 10 तक जाएंगे लेस देन और इक्वल टू 10, स्टेप इंक्रीमेंट होगा 1 1 और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ ऐसा आउट करके, राइट। इसको मैं ब्रेक करता हूँ, आउटपुट मिल चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। रियल लाइफ में जैसे हम एक के बाद एक स्टेप चलते हैं ऐसे ही फॉर लूप वर्क करता है, राइट। हम नेस्टेड फॉर लूप हमारे पास है। नेस्टेड फॉर लूप में क्या होगा, नेस्टेड फॉर लूप यानी कि एक फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप, जो आउटर बाहर की फॉर लूप होगी उसको हम आउटर फॉर लूप कहेंगे, अंदर की होगी उसको इनर। आउटर फॉर लूप कभी कभी इनर फॉर लूप को भी कंट्रोल करती है, कैसे करती है वो मैं अब बताऊंगा आपको। यहाँ हमारे पास दो फॉर लूप है। पहली फॉर लूप में आई वेरिएबल है वो इंक्रीज होता है, दूसरी फॉर लूप में जे वेरिएबल होता है, राइट। इसको मैं कोड एडिटर में जाके आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैं इसको लिखना है और कैसे ये वर्क करती है, राइट। यहाँ पे मेरे पास लेट्स क्लीन इट और मैं आई इक्वल टू 1 से शुरू करता हूँ और 5 तक जाएंगे ऐसे, और फॉर लूप ले लेंगे जिसको हम इनर फॉर लूप कहेंगे, वो भी 1 से शुरू करेंगे और उसको भी 5 तक जाना है, तो राइट। इनर फॉर लूप में हम केवल जे को प्रिंट करते हैं, राइट। ये सारो यहाँ पे मैंने जे को प्रिंट कर दिया और उसको हम रन करते हैं, क्या आउटपुट आते देखते हैं, राइट। हमारे पास यहाँ नेस्टेड फॉर लूप है। जो पहली फॉर लूप है वो आई की फॉर लूप है और दूसरी फॉर लूप यहाँ पे है वो जे की फॉर लूप है, राइट। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे आई इनिशियलाइज होगा और इसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। ये कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू, राइट। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये फॉर लूप इनर
फॉर लूप को रन करेगा, या ये फॉर लूप, यानी कि ये जे वाली फॉर लूप शुरू होगी, राइट। और यहाँ पे इनिशियलाइज जे इज इक्वल टू 1 होगा, राइट। इस केस में भी ऐसा होगा कि 1 इज लेस देन 5, और फिर ये प्रिंट का स्टेटमेंट रन होगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 1 बाय 1 5 तक, यानी कि पूरा ये फॉर लूप का जो है ब्लॉक ऑफ कोड कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। सो मैं आपको बताता हूँ उसमें, जो जैसे में यहाँ पे रन करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ जाएगा, और वापस से यहाँ पे इंक्रीज कर देगा ये लूप को, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 होगी, और यहाँ पे वापस यानी कि फिर से चेक होगा 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, राइट। सो ये क्या करेगा कि जो 5 की वैल्यू है वो 2 से कंपेयर करेगा। सो एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये फिर से इनर फॉर लूप में जाएगा, यानी इनर फॉर लूप हमारे पास जे की है उसको वो चेक करेगा। तो जे की फॉर लूप में क्या होगा कि यहाँ पे हमें 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 1 लेस देन अगेन इनिशियलाइज होगा, राइट। सो यहाँ पे 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 करेगा, राइट, चेक करेगा। सो ये कंडीशन अगेन ट्रू होगी। सो अगेन यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 का आउटपुट, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, लेकिन ये जे की वैल्यू हर बार यहाँ से इनिशियलाइज होगी, ये आपको याद रखना है इनर लूप में। सो हर बार इनिशियलाइज होगी, तो हर बार ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, जब तक वही आई की वैल्यू 5 होगी तब तक चलेगी। जैसे आई की वैल्यू 6 होगी तो कंडीशन फोर्स हो जाएगी, और हमारा कोड यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, राइट। सो ऐसे इनर लूप जगह में 2 फॉर लूप ऐसे कम करती है, राइट। वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास फॉर लूप पिरामिड है, राइट। सो स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे पास यहाँ रोज है और कॉलम्स है, राइट। सो मैं आपको बता दूं रोज किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। सो ये 1 1 2 3 ये सारी रोज है, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन में। सो ये पहली रो है, ये दूसरी रो, ये तीसरी है, ये चौथी है, और ये 5वीं रो है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास कॉलम भी है, राइट। सो ये पहली रो में एक कॉलम है, दूसरी रो में 1 2 यानी कि 2 कॉलम है, तीसरी रो में 1 2 3 3 कॉलम है, चौथी रो में 4 कॉलम है, और 5वीं रो में 5 कॉलम है, राइट। सो जब भी आप जावा में इस फॉर लूप पिरामिड को देखोगे, आपको यहाँ पे 2 फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। शुरू करना पड़ेगा, मैं आपको कोडिंग बताता हूँ, राइट। सो लेट्स गो टू द कोड एडिटर। जावा का एक फॉर लूप, राइट। सो उसको मैं सिंपल ऐसा आउट करता हूँ और उसको रिपीट करता हूँ, तो क्या होगा देखना। सो यहाँ पे हमारे पास सिंगल कॉलम में सारे जो आउटपुट है, राइट। सो हमें यदि मल्टी कॉलम और मल्टीपल रो में चाहिए, तो हम यहाँ पे हमें 2 फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ से प्रिंट एलिमेंट हटा दूंगा तो वो सिंगल रो हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रो जो होना है वो हम एक फॉर लूप से नहीं होगा, राइट। सो अब रन होगा, सो ये सिंगल रो एक ही रो में आ गया। सो हमें फॉर लूप पिरामिड स्ट्रक्चर के लिए बुक फॉर लूप चाहिए। सो दूसरी फॉर लूप में यहाँ लिखता हूँ, जिसमें जे की वैल्यू P1 से स्टार्ट करता हूँ और उसके वैल्यू P करता हूँ, राइट, और J++। फिर यहाँ पे मैं एस आउट कर देता हूँ, राइट। सिंपल यहाँ प्रिंट ही करेंगे, और जैसे में ये फॉर लूप एक बार कंप्लीट होगी तो दूसरी बार वो एक न्यू लाइन में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं एस आउट लिखता हूँ, राइट, उसको मैं रन करता हूँ। सो अब हमें आउटपुट ऐसा मिल गया है कि 1 2 3 4 पर हर बार प्रिंट कर रहा है, और हमारे पास मल्टीपल रोज है और मल्टीपल कॉलम भी है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा कि हर बार जैसे ही पहली कंडीशन आई लूप की ट्रू होगी तो वो इनसाइड की कंप्लीट फॉर चलेगी, राइट। जे पे फिर से इनिशियलाइज होगा, और 1 लेस देन और इक्वल टू कंडीशन चेक जब तक ट्रू रहेगी तब ये प्रिंट करता रहेगा। जैसे फॉर लूप खत्म होगी तो ये प्रिंट करेगा, यानी कि न्यू लाइन में चला जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या करना है कि पहले लूप पे एक बार ही इनसाइड फॉर लूप चल ली जाए। सो कैसे होगा वो मैं आपको लॉजिक बताऊँ। सो यहाँ पे जब भी आप पिरामिड स्ट्रक्चर नंबर ऑफ रोज के लिए आई लूप चलेगी,
और कॉलम के लिए फॉर लूप चलेगी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नम कितनी रोज है हमारे पास, 1 2 3 1 3 4 5 रोज है, और तो हमें आयल लूप को 5 बार ही घुमाना है, यानी कि आयल लूप 5 बार चलेगी। और आप देख रहे हो पहली पहली रो में एक ही कॉलम है, दूसरी रो में 2 कॉलम है, तो कॉलम की जो काउंटिंग है वो हर बार इंक्रीज हो रही है, यानी कि 1 बाय 1 एक एक आगे चल। तो फॉर लूप में हमें ऐसा करना है कि इनसाइड फॉर लूप है, जो जे वाली फॉर लूप है वो हर बार एक इंक्रीमेंट हो जाए, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास आई लूप ऑलरेडी ऐसा काम कर रही है कि आई लूप में हर बार एक इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये हम यूज कर देंगे वेरिएबल। सो यहाँ पे केवल आई ये रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वो क्या करेगा कि जैसे 1 होगा तो एक ही पहली बार में एक ही बार जे प्रिंट करेगा, वो चेक करेगा 2 < और इक्वल टू, यहाँ पे हमारा साइकिल जो बन होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो एग्जिट हो जाएगा। अगेन फिर यहाँ पे हमारे पास टू टू आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 ये तो फिर से 1 से शुरू हो जाएगा, इनिशियल फॉर लूप है और इनिशियल होगा तो 2 बार घूमेगी। सो हमारा लॉजिक यहाँ पे प्रॉपर वर्क करेगा, राइट। सो मैं उसको रन कर देता हूँ, राइट। सो हमें हमारा आउटपुट मिल चुका है 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 5। सो एक बार मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि कितनी रो हमें चाहिए वो आयर लूप डिसाइड करेगी, और उसमें कॉलम कितनी रहेगी वो जे फॉर लूप डिसाइड करेगी। सो आपको ये प्रिंट करने के लिए जे लूप का यूज करना पड़ेगा, जो यहाँ पे जे को प्रिंट किया। सो कितनी बार घूमेगी वो हमें यहाँ लॉजिक यहाँ लिखना है जे के रूम में। सो यहाँ पे मैंने आई के लिए, तो ये आई उस हमारा पर्पस एक, तो जो इंक्रीमेंट हो जाए कॉलम का वो पर्पस अचीव हुआ था, इसलिए आई की वैल्यू यहाँ पे हमने यहाँ रख दी, राइट। होप आपको समझ में आ गया होगा कि जावा में फॉर लूप पिरामिड कैसे बनाते हैं, राइट, और क्या कैसे हम 2 फॉर पे यूज करके जो पिरामिड बनाए हमने 1 2 1 2 3 और 1 2 5 तक, राइट। सो आपको ये प्रैक्टिस करना है अपने कोड एडिटर में जाके, राइट। सो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आपको यदि कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिए, राइट। तब तक के लिए आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।